Guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव का टॉपिक प्रारंभ किया और कुछ टाइप के ऊपर हमने चर्चा की। आज हम एडजेक्टिव नंबर के ऊपर बात करेंगे, तो ध्यान से समझिए गाइस, क्या होता है एडजेक्टिव नंबर। एडजेक्टिव नंबर को हिंदी में संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या को व्यक्त करता है उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन आपने ध्यान रखना है, क्या? एन एडजेक्टिव नंबर शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। कि एडजेक्टिव नंबर जो होता है ये व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल से देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल books. Look this sentence guys. सुनील has many books. कि सुनील के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। इस वाक्य के अंदर गाइस ध्यान दीजिए, जो many शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव नंबर है। क्यों? क्योंकि पुस्तकों की संख्या को व्यक्त करता है। तो इस शब्द को क्या कहोगे आप? एडजेक्टिव नंबर कहोगे। इसी प्रकार से गाइस अन्य एग्जांपल लेते हैं हम, टॉयज। लुक दिस सेंटेंस गाइस, कविता हैज सम टॉयज। कविता के पास कुछ खिलौने हैं। इस वाक्य के अंदर गाइस जो सम शब्द है ये संख्या को व्यक्त करता है, तो इसको आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव नंबर कहोगे। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। इन एग्जाम्पल में गाइस मैनी और सम से संख्या व्यक्त होती है, इसलिए शब्द संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। गाइस एडजेक्टिव नंबर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर और दूसरा होता है गाइस इंडेफिनेट नंबर। तो पहले हम डेफिनेट नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेट नंबर से गाइस वाक्य में निश्चित संख्या का बोध होता है, अर्थात वह शब्द जिससे निश्चित संख्या व्यक्त होती है उसे एडजेक्टिव नंबर इन डेफिनेट फॉर्म में कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए गाइस, जो डेफिनेट नंबर होता है उसमें दो तरह की संख्या यूज की जाती है। एक होती है गाइस कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है गाइस ऑर्डिनल नंबर। गाइस जो कार्डिनल नंबर होता है उसमें क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200 to 1000 ये कार्डिनल नंबर में आते हैं। और गाइस जो
ऑर्डिनल नंबर होता है उसके अंदर क्रम संख्या आती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेट नंबर या डेफिनेट फॉर्म के अंदर कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा गाइज। फॉर एग्जाम्पल रोहन हैज 4 पेन्स। रोहन हैज 4 पेन्स। गाइज, इस वाक्य के अंदर जो 4 शब्द है ये क्या है? डेफिनेट नंबर है। क्यों? क्योंकि इससे वाक्य में निश्चित संख्या का बोध होता है। इसे आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव नंबर इन डेफिनेट नंबर। ये इसको आप डेफिनेट फॉर्म भी कह सकते हो। इसी प्रकार से गाइज देखिएगा, ममता हैज 5 कॉपीज। ममता हैज 5 कॉपीज। गाइज, इस वाक्य के अंदर जो 5 शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव नंबर है। किस रूप में है ये डेफिनेट फॉर्म में है, डेफिनेट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। और ध्यान रखना गाइज, इनके पश्चात हमेशा जो नाउन आता है वो काउंटेबल नाउन होता है, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार से गाइज जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो भी डेफिनेट फॉर्म में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर रोहित won the first prize. Look this example students. रोहित won the first prize. इस वाक्य के अंदर ध्यान दीजिए गाइस, जो फर्स्ट शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव नंबर है। किस फॉर्म में? डेफिनेट फॉर्म में है। और जो फर्स्ट है गाइस ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर है, क्रम संख्या है। तो इस प्रकार से गाइस ध्यान रखना हाथ में कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो क्रम संख्या को व्यक्त करते हैं और ये भी एडजेक्टिव नंबर की श्रेणी में आते हैं। और इनसे पहले हमेशा ही आर्टिकल द का प्रयोग होता है, किया जाता है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, शी गॉट द सेकेंड पोजीशन। She got the second position. In this sentence guys, जो सेकेंड शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव नंबर है। और किस फॉर्म में है गाइस? ये डेफिनेट फॉर्म के अंदर है। तो ध्यान रखना आपने, डेफिनेट नंबर कह सकते हैं हम इसको, या हम इसे डेफिनेट फॉर्म भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना आपने, इसको हम डेफिनेट नंबर या डेफिनेट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव नंबर का प्रयोग दो तरह से होता है, डेफिनेट फॉर्म और इनडेफिनेट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर देखा डेफिनेट फॉर्म के अंदर कैसे आपने प्रयोग करना है। इसके पश्चात गाइस आता है इनडेफिनेट फॉर्म। ध्यान दीजिए, फॉर्म आता है
इंडेफिनिट फॉर्म वह शब्द जिससे वाक्य में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जो अनिश्चित संख्या को व्यक्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव नंबर इन इंडेफिनिट फॉर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मैनी पेन्स, सुमन के पास कई पेन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस, जो मैनी है इससे संख्या का बोध तो होता है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसलिए इसे आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव नंबर इन इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर हम इसको रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए गाइस, लैंग्वेज, शी नोज सेवरल लैंग्वेज, वह कई भाषाएं जानती है। तो इस वाक्य के अंदर गाइस देखिएगा, जो सेवरल शब्द है इससे संख्या का बोध होता है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसको आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव नंबर इन इंडेफिनिट फॉर्म में हम इसको रखेंगे। इसी प्रकार से देखिएगा गाइस, टॉयज, ही हैज सम टॉयज, उसके पास कुछ खिलौने हैं। तो इस वाक्य के अंदर देखिए गाइस, सम से संख्या का बोध होता है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसको आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव नंबर इन इंडेफिनिट फॉर्म में हम इसको रखेंगे। तो इस प्रकार से वह शब्द जिसका प्रयोग अनिश्चित संख्या को व्यक्त करने के लिए होता है उसे कहा जाता है एडजेक्टिव नंबर इन इंडेफिनिट फॉर्म कहा जाता है। गाइस, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी होते हैं जो एडजेक्टिव नंबर की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिए गाइस, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन शब्दों का प्रयोग एडजेक्टिव नंबर के रूप में होता है और किस स्थिति में? इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहां पर आपने फ्यू का प्रयोग करना है, कहां पर आ फ्यू का प्रयोग करना है और कहां पर द फ्यू का प्रयोग करना है? तो ध्यान से देखिएगा गाइस, जब वाक्य के अंदर फ्यू का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है कि वाक्य में न के बराबर संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात ये नेगेटिव मीनिंग देता है। जब वाक्य में संख्या न के बराबर दी होती है वहां पर आपने किसका प्रयोग करना है? फ्यू का प्रयोग करना है। और एग्जाम्पल देखिए, अनिल हैज फ्यू फ्रेंड्स, अनिल हैज फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पर गाइस जो फ्यू शब्द है ये नेगेटिव मीनिंग देता है, अर्थात अनिल हैज फ्यू फ्रेंड्स, अनिल के बहुत कम मित्र हैं, अर्थात न के बराबर ये मीनिंग देता है। तो ऐसी स्थिति में आपने किसका प्रयोग करना है? फ्यू का प्रयोग करना है। और ये तीनों इस शब्द ध्यान रखना हमेशा संख्या के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है? मात्रा के लिए आपने इनका प्रयोग नहीं करना। इसी प्रकार से देखिए गाइस, आप फ्यू का प्रयोग कैसे करोगे? आप जैसे आ स्टेज, A few students are dancing on the stage. स्टेज के ऊपर थोड़े से विद्यार्थी नृत्य कर रहे हैं, अर्थात ये थोड़ी संख्या को व्यक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में आपने किसका प्रयोग करना है? A few का प्रयोग करना। ये वाक्य में पॉजिटिव मीनिंग देता है, तो इस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है। इसी प्रकार से गाइस, द फ्यू का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब संख्या पर्टिकुलर होती है, जब संख्या विशेष होती है, पर्टिकुलर संख्या को व्यक्त करने के लिए आपने किसका प्रयोग करना है गाइस? द फ्यू का प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे
Anu has sold the few books she had। तो ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि वाक्य में पर्टिकुलर संख्या को व्यक्त किया गया। किसके माध्यम से? शी हैड जो शब्द हैं ये पर्टिकुलर संख्या को व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग हुआ है कि अनु हैज सोल्ड द फ्यू बुक्स शी हैड, कि अनु ने उन पुस्तकों को बेच दिया है जो उसके पास थी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर संख्या की तरफ संकेत है, तो ऐसी स्थिति में आपने किसका प्रयोग करना है? द फ्यू का प्रयोग करना है। और गाइस ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा ही काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। इनके बाद हमेशा आपने किसका प्रयोग करना है? काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप एग्जांपल में देखोगे, जैसे पेन्स है, फ्रेंड है, ठीक है, स्टूडेंट है, बुक्स है, ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। तो ऐसे शब्द जिनसे संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव नंबर कहा जाता है। तो ये होता है गाइस एडजेक्टिव नंबर। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। अब एग्जांपल से देखिए पेपर में कैसे आपने फिलअप करना है। क्या? Look this sentence guys. There were blank students in the class, so the teacher came back. तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा ए फ्यू होगा, बी आ फ्यू होगा, सी द फ्यू होगा यहाँ पर, और डी लिटिल होगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, वाक्य की सेंस को आपने देखना है। सेंस कैसा है? यहाँ पर नेगेटिव है, नकारात्मक है। कैसे? कि देयर वर ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास सो द टीचर केम बैक। तो पीछे वाला जो वाक्य है सो द टीचर केम बैक, अध्यापक वापस आ गया। यहाँ पर नेगेटिव सेंस आती है कि कक्षा में विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए अध्यापक वापस आ गया। होते तो अध्यापक उन्हें पढ़ाता। तो यहाँ पर आप क्या चूज करोगे गाइड? आपने फ्यू का प्रयोग करना है कि देयर वर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में विद्यार्थी नहीं थे, सो द टीचर केम बैक, इसलिए अध्यापक वापस आ गए। तो इस प्रकार से आपने ध्यान से चूज करना है गाइज। लिटल, अ लिटल, द लिटल का प्रयोग आपने कहाँ करना है? मात्रा को व्यक्त करने के लिए। मात्रा के लिए आपने लिटल, अ लिटल, द लिटल का प्रयोग करना है, और संख्या के लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करना है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि एडजेक्टिव नंबर क्या होता है। तो एग्जाम में आएगा तो आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए हो। आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके, आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगली टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।